लखनऊ में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विषय पर प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री के संकल्प के अनुसार वर्ष 2047 तक यूपी को समृद्ध, समान और विकसित राज्य बनाया जाएगा। 17 नवंबर को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कृषि विभाग का जन संवाद एवं विचार मंथन कार्यक्रम होगा, जिसमें 300 से अधिक कृषि विशेषज्ञ, वैज्ञानिक और प्रगतिशील किसान शामिल होंगे। नीति आयोग के परामर्श से कृषि विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि यूपी की कृषि योग्य भूमि देश का 11% है, जबकि खाद्यान्न उत्पादन में प्रदेश का योगदान 21.58% है। गेहूं, चावल, गन्ना और आलू उत्पादन में यूपी देश में प्रथम स्थान पर है। कृषि सेक्टर का जीएसवीए 2016-17 के 2 लाख करोड़ से बढ़कर 2024-25 में 437 लाख करोड़ हो गया है। सरकार ने 2047 तक कृषि क्षेत्र से $1 ट्रिलियन योगदान का लक्ष्य रखा है। मुख्य फोकस जलवायु संरक्षित खेती, बीहड़ ऊसर भूमि का सुधार, प्रमाणित बीज, कृषि निर्यात मूल्य संवर्धन, फसल सघनता 182% से बढ़ाकर 250%, गेहूं, धान, मक्का, दलहन, तिलहन की उत्पादकता में बड़ा इजाफा, मृदा में जीवांश कार्बन 0.3% से बढ़ाकर 1%, 30 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना, हर पंचायत में आधुनिक कृषि मशीनरी, एआई, ड्रोन और डिजिटल एग्री प्लेटफॉर्म, मौसम आधारित जानकारी, कीट निगरानी। सरकार मक्का, दलहन, तिलहन, सुगंधित व स्वास्थ्य फसलों को बढ़ावा देगी और प्राकृतिक व टिकाऊ खेती को मजबूत करेगी। किसानों की आय बढ़ाने, निर्यात बढ़ाने और कृषि को आधुनिक बनाने के लिए बड़े पैमाने पर सुधार लागू किए जाएंगे। उसको लक्षित किया जाना कि हमारे किसान आत्मनिर्भर बनाए जाने के लिए दलहन और तिलहन की खेती की ओर आगे बढ़े, और इसके लिए ऑयल सीड हम इस साल जो है आपको आगे बताते हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने उसकी व्यवस्था किया है। इसी तरीके से मक्के के ऊपर फोकस किया जाना है। आप जानते हैं कि अब पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाए जाने का भारत सरकार ने निर्णय कर रखी है। तो अभी तक जो है वो मोलासिस बेस्ड इथेनॉल आपूर्ति होती रही है। अब मक्के का इथेनॉल मोलासिस से के तुलना में ज्यादा उसके भीतर इथेनॉल का परसेंटेज आती है, और इस नाते इथेनॉल के खेती को, मक्के की खेती को फोकस करना कि जो पेट्रोल और डीजल बाहर से इंपोर्ट हो रहे हैं, हम कैसे सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, इसके लिए मक्के के रूप से इथेनॉल तैयार करके और पेट्रोल में ब्लेंड किया जा सके, उसके लिए उत्तर प्रदेश में हम मक्के के हब के रूप में अगले 2047 तक और पिछले 5-7 सालों में फोकस करके हम लक्षित करें कि जिससे कि हम उत्तर प्रदेश को उसका हब बना सके, और उसके बेसिस पर हम इथेनॉल बनाने वाले बहुत सारे जो ये रिफाइनरी हैं, वो उनका इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश के भीतर बढ़ेगा। तो इस दृष्टि से रॉ मटेरियल कैसे उपलब्ध हो सके, उसके लिए हम लोग यह प्रयास करेंगे, और इस नाते उसके बारे में भी कि कैसे मक्के का जहाँ पर पैदावार बढ़ेगी तो उसका वैल्यू एडिशन कैसे किया जा सकता है, और कमर्शियल यूज कैसे हम उसको बढ़ा सकते हैं। तो यह इन चीजों को टारगेट करके और वैल्यू एडिशन संपूर्ण कृषि क्षेत्र के भीतर कि उसको कैसे हम वैल्यू एडिशन की ओर लेकर के जा सकते हैं, यह इस दृष्टि से हम लोग प्रयास इस बारे में करेंगे। और इसीलिए इस तरीके से श्री अन्न के खेती पर भी फोकस करना कि आजकल अभी दिल्ली में डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि वहाँ का एटमॉस्फेयर खराब हो गया है और 30% लोग जो है लंग्स और चेस्ट से बीमार हैं। और अपने प्रदेश के भीतर भी कल या आज कभी अखबारों में रिपोर्ट देख रहा था कि अपने राज्य के भीतर भी लंग्स और चेस्ट और निमोनिया के किसी अखबार के भीतर था कि बड़े पैमाने में जो बीमार हो रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि जो सजेशन आए थे कोविड काल के भीतर, श्री अन्न का उपयोग हमारे भीतर जो है वो रेजिस्टेंस कैपेसिटी भी डेवलप करता है, और साथ साथ में जो न्यूट्रिशन हमको मिलना चाहिए वो मिलती है। और इस नाते योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने श्री अन्न पुनरुद्धार योजना 5 सालों के लिए प्रारंभ किया, त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम इसीलिए हम लोगों ने प्रारंभ किया। तो ये कोशिश हम कर रहे हैं कि इन सभी चीजों के बारे में उनसे सुझाव प्राप्त कर सकें, और अब की बार हम लोगों ने
तिलहन की खेती को बढ़ाया जा सके, इसके लिए बड़े पैमाने पर हमने मिनी किट देने के फैसले और दलहन के मिनी किट देने के फैसले किए, जिसके भीतर 8 लाख 8.5 लाख मिनी किट हम लोग इस साल वितरित कर रहे हैं दलहन और तिलहन के 57 और साथ साथ में इंटर क्रॉपिंग गन्ना का जो शीतकालीन काम था उसके भीतर कैसे हमारा ये जीएसपीएफ बढ़े, इसके नाते हमने यह अभियान चलाया है कि गन्ने की खेती में हम इंटर क्रॉपिंग सरसों और दलहन के का करेंगे और इसके लिए हम लोगों ने 5700 कुंटल सरसों के बीज उपलब्ध कराए हैं कि जहां पर इंटर क्रॉपिंग का जो किसान गन्ना लगा रहा है वो लेना चाहेगा वो निःशुल्क उसको उपलब्ध करा रहे हैं। और इसी के साथ साथ क्लस्टर में सरसों की खेती जहां पर विकसित हो रही है 10 एकड़ 15 एकड़ 20 हेक्टेयर तक तो क्लस्टर फार्मिंग के दृष्टि से भी उनको भी हमने तय किया है कि निःशुल्क बीज उनको हम उपलब्ध करा रहे हैं। 5700 कुंटल बीज भारत सरकार की और राज्य सरकार के सहयोग से हम लोग किसान भाइयों के भीतर यह वितरित कर रहे हैं। और इसी प्रकार से इंटर क्रॉपिंग के भीतर सरसों को भी लगाए जाने के लिए जो गन्ना किसान सरसों लगा रहा है उसको भी हम दे रहे हैं और मसूर के बीज भी उन किसानों को निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे कि उसे 2 फायदे होंगे। एक तो उसकी आर्थिक आमदनी बढ़ेगी और साथ साथ में ये ज्यादातर जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भीतर शीतकालीन गन्ना लगाई जाती है लगभग 2 लाख हेक्टेयर के भीतर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहाँ लगती है। हम लोगों ने उनको चिन्हित किया है किसान भाइयों को और उनके खेत में हम मसूर या सरसों ये इसकी इंटर क्रॉपिंग हो सके, इसका हम लोगों ने कैसे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ सके उसके प्रयास प्रारंभ किए हैं। तो इस तरीके के महत्वपूर्ण ठोस सुझाव उस कार्यशाला में आए। ये विचारार्थ यह एक जो प्रदेश के बड़े वैज्ञानिक हैं और जो फील्ड के भीतर काम कर रहे